भाई बोले राम अपने वल्कल वस्त्र को उतारो, नवीन वस्त्र पहनो और अपने केस को सुलझाओ। राम जी बोले गुरुदेव मैं अपने केस को नहीं सुलझा सकता। गुरुदेव बोले क्यों? कहे मैं अपने भाई भरत के केस को पहले सुलझाऊंगा फिर अपने केस को सुलझाऊंगा। और आज भाई भाई को केस में उलझाता है, भाई भाई के केस को बढ़ाता है। छोटा भाई यदि कुछ कमा रहा है तो बड़े भाई को वो पैरों तक दबा के रखता है। आज भाई भाई को केस में उलझा रहा है। धन्य है राम जो भाई भाई के केस को सुलझा रहे हैं। ये है भरत चरित्र। बड़े भैया का मकान 1 इंच ऊपर हो गया तो छोटे भाई की पत्नी को जलन हो जाएगा कि इनका मकान ऊपर कैसे हो गया, और सबका मकान ऊपर हो लेकिन छोटे भाई को उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बड़े भैया का मकान ऊपर कैसे हो गया थोड़ा हमारे मकान से। बड़े भाई की पत्नी को जलन हो जाती है कि छोटे भाई का मकान थोड़ा ऊपर कैसे हो गया। ये है इस संसार का चरित्र और वो है भरत चरित्र। धन्य है भरत जिन्होंने इस जगत में ऐसी मर्यादा स्थापित की। भरत जी के चरित्र को सुन करके जो उनके एक भी आचरण को अपना ले उसकी संसार से मुक्ति हो सकती है। भरत जी के एक आचरण को अपना ले। भरत जी कोई छोटे मोटे प्रेमी नहीं थे, राम जी के अनन्य प्रेमी थे। रामचरितमानस में 2 ही व्यक्ति को भगत शिरोमणि कहा गया है। पहला प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि वे प्रहलादु, और श्री भरत जी को भरत शिरोमणि कहा गया है। भरत शिरोमणि भरत ते जनि दर्पण सुरपाल। भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं, राम जी के अनन्य प्रेमी हैं। जनक जी महाराज कहते हैं श्री सुनैना जी से कि देवी सुनिए भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकई बखानी। भरत जी की असीम महिमा है जिसे राम जी जानते हैं और वे भी बखान नहीं कर सकते। ये है असीम महिमा। भरत जी राम जी से अगाध प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं। राम जी जब वनवास काल में चल रहे थे तो उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, जिसे देख करके लक्ष्मण जी और मैया श्री सीता जी दौड़ पड़े उन कांटों को निकालने के लिए। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण रहने दो। राम जी ने वन देवी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वन देवी बोली राम बताइए आपके लिए मैं क्या कर दूं? इन मार्गों से सारे कंकड़ों को हटा दूं या इन मार्गों में पुष्प बिछवा दूं? आप जो कहिए सो मैं करने के लिए तैयार हूं। राम जी बोले देवी मैं आपसे ये सब करवाऊंगा, लेकिन हाँ ये सब आप तब करिएगा जब मैं चला जाऊं। वन देवी निराश हो गई, कहीं प्रभु आप जब चले जाएंगे तब ये सब करने का क्या तात्पर्य रह जाएगा? राम जी बोले देवी मैं चला जाऊंगा तो मेरा भाई पीछे से भरत आएगा, और भरत ने यदि इन कंकड़ों को देख लिया और उसके पैरों में कंकड़ चुभ गए तो अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया आपके भाई भरत इतने कोमल हैं कि उनके पैरों में कांटे गड़ जाएंगे तो आप सहन नहीं कर पाइएगा? राम जी बोले भरत कोमल नहीं है लक्ष्मण, यदि भरत के पैरों में एक भी कांटे गड़ गए तो ये सोच करके मर जाएगा कि हमारे भैया वन में गए होंगे, उनको भी ये कांटे गड़े होंगे, और भरत यही सोच करके अपने आप को समाप्त कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन कंकड़ों को आप हटा दीजिए, इन कंकड़ों को रास्ते मत रखिए। ये है राम जी का भरत जी में प्रेम। भरत जी महाराज जब बोलते हैं तो द्रवई वचन सुनी पुलिस पसाना, पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये है प्रेम जो पत्थर को पिघला दे। और आजकल का प्रेम तो पूछिए ही मत। भाई से भाई का प्रेम तभी तक है जब तक उससे कोई स्वार्थ है। भैया यदि कुछ
दे रहे हैं तभी तक भैया का सम्मान है। भैया यदि देना बंद कर दें तो भैया को छोड़ करके छोटे भाई चल देंगे। छोटे भाई तभी तक बड़े भाई का साथ देता है जब तक उसका विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद बड़े भाई को छोटा भाई छोड़ देता है। ये है आज के जीव का चरित्र। भरत जी के इस चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। भरत जी जब पहुंचे अयोध्या ननिहाल से, तब श्री कैकेयी जी ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। अंदर ले गई, बैठाई, पूछी कि भरत, ननिहाल में लोग कैसे हैं? भरत जी बोले, मां वो सब तो ठीक हैं, लेकिन पहले आप बताइए क्या अयोध्या में सब कुशल है? मां, मैं जब आ रहा था तब जो लोग थे सब मुझे भूत प्रेत की तरह दिखते थे। मां, मैं जब इन महलों को देखता था तो लग रहा था जैसे श्मशान है। मां, मेरे आने से मेरे नगर के लोग मुझसे हंस के बात करते थे, मुझे देख करके सब प्रणाम करके सिर नवा लेते हैं। मां, क्या हुआ है मेरे राज्य में? मेरे पिताजी कैसे हैं? मां, आप बताइए। मेरे राम भैया कैसे हैं? आप बताइए। मेरी मां श्री सीता जी कैसी हैं? लक्ष्मण जी कैसे हैं? मां, बताइए आप। कैकेयी कहती है, भरत, तुम्हारे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। भरत जी मूर्छित हो गए, नीचे पड़ गए। संभाल के उठे कुछ देर बाद। उसके बाद कैकेयी जी ने पूछा, भरत, अब तू अनाथ हो गया? भरत जी बोले, मां, मैं अनाथ नहीं हुआ हूं। कैकेयी बोली, भरत, तुम्हारे पिताजी मर गए, तुम अनाथ नहीं हुए? भरत जी बोले, मां, मैं अनाथ नहीं हुआ हूं। इस पूरे अयोध्या में कोई अनाथ हुआ है तो है श्री राम जी। मेरे श्री राम जी के रहते हुए उनका छोटा भाई भरत अनाथ कैसे हो सकता है? हमारे नाथ तो मेरे भैया हैं और मेरी मां श्री सीता जी हैं। मैं नहीं अनाथ हुआ हूं, अनाथ श्री राम जी हुए हैं, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु हुई है। हमारे पिताजी का कोई स्वर्गवास नहीं हुआ। मेरे पिताजी तो जीवित हैं, श्री राम जी।